महाराज दशरथ को श्राप लगा था। किसको? किसका श्राप? महाराज श्रवण के माता पिता जो अंधे थे। तो आइए हम आपको वो पूरी कथा सुना रहे हैं कि जो ये श्रवण कुमार थे ये कौन थे, और जो ये अंधों ने श्राप दिया महाराज दशरथ को ये कौन थे, इसका कारण क्या था। क्योंकि महाराज दशरथ भाव आता है कि एक बाण के छूटते घायल हो गए चार, और तुलसी जरा विचारी हो, एक पुरुष और तीन पुरुष, तीन पुरुष और एक नारी, एक ही बाण के कारण ये घायल हुए, मृत्यु के दंड को प्राप्त किए। ये कौन है? तो जो ये श्रवण कुमार को आज उन अंधों का श्राप याद आ रहा है। महाराज दशरथ, क्योंकि दशरथ इसी वियोग में इनके प्राणों का अंत होगा। इन्होंने जब श्रवण कुमार के माता पिता को बाण का वार किया, वो श्रवण कुमार पर तो वो श्राप दे डाले थे। पूर्व जन्म में एक समय की बात है, जिस समय से पृथ्वी पर जल की वृष्टि नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है। उस वक्त कच्चा जल के, जब जल नहीं था तो कीचड़ में फंसा हुआ था, और एक हंस और हंसनी दोनों भ्रमण करते थे। और उसी समय बंधु एक चील निकलती है, मड़राती है, क्योंकि जीव सारे व्याकुल थे। जब जल नहीं था पृथ्वी पर तो सारे पशु पक्षी व्याकुल थे, और मनुष्यों की क्या दशा रही होगी आप एक बार अनुमान करके देख सकते हैं। हंस हंस और वो कछुआ जो था वो कीचड़ में फंसा हुआ था। एक चील आई, और जब चील ने देखा तो वो समझ ना पाई ये क्या है। कच्छप की आंखें दिख रही थी कीचड़ में, उसने सोचा ये जल की बूंदें हैं, और उस चील ने कच्छप की उस आंखों को फोड़ दिया। और जिस समय आंखों को फोड़ दिया, वो आज चील तो वो कच्छप बेचारा पागल की भांति पीड़ा में परेशान विलाप करने लगा। और जब विलाप करने लगा, उसी वक्त हंस हंसनी का जोड़ा निकल पड़ता है। और जब वो हंस हंसनी का जोड़ा निकला, जैसे उस हंस हंसनी ने देखा कि ये व्याकुल विलाप करता है, वो दोनों देख करके व्याकुल हो गए कि दोनों नैना निकाल लियो रे धोखा दई के मारी, दोनों नैना निकाल लियो रे धोखा हुई खारी। कछुआ तड़पावे, मिट्टी में कछुआ तड़पावे, बिन नैना कछु नजर न आवे, बिन नैना कछु नजर न आवे। धोनी ने सागर पार कियो रे धोखा गई गवारी, धोनी ने सागर पार कियो रे। जब नजरें नहीं है, आंखें दोनों निकाल लिया चील ने, वो कछुआ विलाप करता है, रोता है कि मेरे साथ में छल हो गया, वाह भगवान तुम्हारी माया, अब मेरी जान बचन नहीं पावे, अब मेरी जान बचन नहीं पावे। चील ऊपर मड़रावे, चील ऊपर मड़रावे, अब मेरी जान बचन नहीं पावे, अब मेरी जान बचन नहीं
नैना निकालियो रे धोखा होगा भारी, दोनों नैना निकालियो रे धोखा होगा भारी, दोनों नैना निकालियो रे धोखा होगा भारी, दोनों नैना निकालियो रे धोखा होगा भारी। आज भक्तों वो कछुआ विलाप करता है कि मेरे दोनों नैन नहीं है। तब तक वहां पर हंस और हंसनी पहुंच गई, और जब हंस हंसनी पहुंची तो देखा कि एक कच्छप विलाप करता है। कहने लगे भैया आप मेरी बात मानो, एक लकड़ी को लेकर के आते हैं। बार प्रभु की लीला, धन्य है भगवान की लीला कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। आज भैया जब हंस हंसनी ने देखा उस कछुआ को विलाप करते हुए, दोनों आंखें निकाल लिया। आज इसको दया आ गई, समझ नहीं पाई कि दुनिया समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाई कि दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी 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 प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसे प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसे प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंसनी ने जब देखा भैया, कहने लगे उस कछुआ से सुनो भैया, धीरज धरो करो मत चिंता युक्ति समझ में आई, धीरज धरो करो मत चिंता युक्ति समझ में आई, इस लकड़ी का अपने मुँह में भैया ले दबा, इस लकड़ी का अपने मुँह में भैया ले दबा। तुमका समुद्र को पहुंचा, दुनिया समझ नहीं पाई, तुमका समुद्र दुनिया समझ नहीं पाई, तुमका समुद्र दुनिया समझ नहीं पाई। दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई। ऐसी 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 प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। ऐसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। दुनिया समझ नहीं पाई। आज भैया जब हंस हंसनी ने देखा एक लकड़ी को लेकर के, और कछुआ से कहने लगे भैया चलो हम दोनों पति पत्नी मिल करके तुमको समुद्र में पहुंचा देंगे। इस लकड़ी को अपने मुंह में दबा दो और उसके माध्यम से तुम्हें भी हम उड़ा ले चलेंगे। आज ले करके बंधुओं जब हंस हंसनी चलते हैं तो होता क्या है, लकड़ी लेकर उड़े वो दोनों कछुआ संग में जाए, लकड़ी लेकर उड़े वो दोनों कछुआ संग में जावे, विकट बने में आग लगी है दोनों रंग दिखावे, विकट बने में आग लगी है कबूल दिखावे। और मार्ग में जब लेकर के हंस हंसनी उड़े किसको, कछुआ को, रास्ते में देखे होनी आज जंगल में आग लगी थी और आग की लपटें आसमान को छू रही थी। हंस हंसनी और कच्छप को जो लपटें लगी, आज भक्तों देखिए होनी क्या करती है। लपटें जिस समय लगी कछुआ गिरा धरन पर जाई, वो जल जाई, कछुआ गिरा धरन पर जाई, वो तो वहां जल जाई। कैसे प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ
पाई, कैसे प्रभु की है कृपाई, दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी 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 प्रभु की है कृपाई, दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी प्रभु की है कृपाई, दुनिया समझ नहीं पाई। जब वो कछुआ भक्तों घनघोर जंगल में आग लगी होती गिर जाता है, और जब कछुआ गिर जाता है आग में जल गया। हंस हंसनी ने जब देखा कि मेरे भोजन, वो चिड़नी ने जब देखा तो कहा मेरे भोजन को ये हंस हंसनी उड़ा ले गए, इन्होंने अच्छा नहीं किया। और हंस हंसनी दयालु थे, उनको दया आई थी, वो भी दोनों बेचारे उसी जंगल में जल करके खाक हो गए। आज जब चील ने देखा तो वो क्रोधित हो गई, पीछे पीछे उड़ी चिड़िया गुस्सा करके भारी, जो पीछे उड़ी चिड़िया गुस्सा करके भारी, जो पीछे उड़ी चिड़िया गुस्सा करके भारी। तुमने मेरा भोजन छीना करूं किसी दिन पारी, तुमने मेरा भोजन छीना करूं किसी दिन पारी। साथी हो रही बताई, दुनिया समझ नहीं पाई, साथी तुझको रही बताई, दुनिया समझ नहीं पाई, साथी तुझको रही बताई, दुनिया समझ नहीं पाई। दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है कृपाई, दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी प्रभु की है कृपाई, दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी प्रभु की है कृपाई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंसनी बड़े दयालु थे, और एक कच्छप के कारण अपने दोनों प्राण हंस हंसनी ने भी दे दिया, और उस कच्छप का प्राणांत हो गया। कहाँ? जंगल में, आग में, क्योंकि होनी बड़ी निराली होती है। ये जो चीलनी थी, इसने देखा कि मेरे भोजन को हंस हंसनी ने छीन लिया है, समय आने पर ये बदला मैं अवश्य लेकर के ही रहूंगी। धीरे धीरे करके भक्तों समय व्यतीत होता है। अब आप देखिए कि वो हंस कौन होते हैं, और वो हंसनी पूर्व जन्म में, हंस हंसनी जो थे वो अगला जन्म क्या पाते हैं, और जो कछुआ था उसका किसका जन्म होता है, और जो वो चील थी उसका जन्म क्या होता है। समय व्यतीत होता जाता है, क्योंकि जैसा कर्म करता है जगत में प्राणी, उसी के अनुसार उसको फल मिलते हैं। आज समय व्यतीत हुआ, वो चिलनी जो थी और जो वो हंस हंसनी थे, जो हंस था भक्तों, वो आकर के कि मनुवंश में हंस का जन्म हुआ, कि मनुवंश में हंस का जन्म हुआ, उद्यालक ऋषि वो बजला।
वो करेगा। और जो वो हंसनी थी वो कहाँ पर जन्मती है कि रघुकुल में अजी की पुत्री, रघुकुल में अजी की पुत्री हंसनी जन्म है कब पाया। वो जो हंसनी थी वो रघुकुल में महाराज अज की पुत्री हुई और वो हंस मनुवंश में जाकर के उद्यालक ऋषि होते हैं। और जो बाद अज की पुत्री हुई उसका नाम क्या पड़ता है भक्तों? चंद्र कला शुभ नाम। उस हंसनी का नाम रघुकुल में अज की पुत्री हुई जो तिथियों के द्वारा चंद्रकला पड़ता है। चंद्रकला शुभ है नाम पड़ा जब नाम करण का दिन जब नाम करण का दिन आया, जब नाम करण का दिन आया, जब नाम करण का दिन आया। जो वो चिल्ली थी जिसने कछुआ की आंखें फोड़ी थी वो कहाँ जन्म लेती और क्या नाम पड़ता है? वो झील झील घर जननी, वो झील झील के घर जननी, पेटों में द्वावती। आज भक्तों वो जो हंस हंसनी थे जिन्होंने कछुआ की रक्षा की थी, वो हंस हंसनी, हंस का जन्म हुआ मनवंश में जिसका नाम पड़ा उद्यालक ऋषि। ये श्रवण कुमार के पिता हैं और हम आपको अभी श्रवण कुमार की जन्म उत्पत्ति और जो अंधे हुए हैं इसका भी पूरा कारण बताएंगे। ये उद्यालक ऋषि हुए मनवंश में और जो वो हंसनी थी उसका जन्म हुआ रघुकुल में राजा अज की पुत्री बन करके आई जिसका नाम पड़ा है चंद्रकला। और ये महाराज दशरथ की बहन है चंद्रकला। तो श्रवण को बाढ़ लगा है ना तो ये मामा है दशरथ के, वो श्रवण के। तो ये जो हंसनी ये चंद्रकला हुई और जो चिलनी ने कछुआ की आंखें फोड़ी थी वो चिलनी जा करके भील के घर में जन्म लिया जिसका नाम पड़ता है विद्यावती। समय के अनुसार भक्त आज समय व्यतीत होता जा रहा है और वो उद्यालक ऋषि के साथ में, क्योंकि ये पूर्व जन्म में पति पत्नी थे हंस और हंसनी, पुनः जन्म हुआ मानव कुल में, तो उसी चंद्रकला का विवाह उद्यालक ऋषि के साथ में निश्चित हुआ। समय व्यतीत होता गया भक्त, समय व्यतीत होता गया और धीरे धीरे करके उन हंस हंसनी उद्यालक ऋषि और देवी चंद्रकला से एक पुत्र का जन्म होता है। आनंद लेते लेते सैया का कि तब तक बीती गयो कछुकाला ओ जन्म है तब सुंदर लाला। कछुकाला
तब तक भी भगवो कछुआ जन्म में है करके उद्यालक ऋषि चंद्रकला का समय व्यतीत हुआ। एक पुत्र का जन्म होता है और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ता है नासकेतु। उसका नाम पड़ा नासकेतु। नासकेतु धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। एक दिन उद्यालक ऋषि और देवी चंद्रकला को काम की वासना प्रकट हो गई और कहते हैं कि दिन में अनैतिक क्रिया करने से बहुत बड़ा पाप लगता, लेकिन महाराज उद्यालक ऋषि और देवी चंद्रकला को काम ने घेर लिया। दिन के समय में दोनों पति पत्नी ने अनैतिक क्रिया को किया और दृष्टि पड़ गई पुत्र की, नासकेतु की। नासकेतु ने जो ही देखा अपने माता पिता को अनैतिक क्रिया करते हुए श्राप दे दिया। पिताश्री, तुम जगत में जीने योग्य नहीं हो, अनैतिक क्रिया दिन में, इसलिए मैं श्राप देता हूँ तुम अंधे हो जाओ। माता पिता अंधे हो जाते हैं। जब अंधे हो गए, क्योंकि ये जो नासकेतु है ये वही है, कौन? कछुआ, जिसके आंख निकाल लिया था चिलनी ने। और ये दोनों लिए जा रहे थे प्राण बचाने, लेकिन ये आगे में बीच में जल गया, श्राप दिया, अंधी अंधा हो गया। समय व्यतीत होता है, पुत्र का जन्म होता है, दूसरे जिसका नाम पड़ता है श्रवण। अब ये श्रवण जब पैदा हुए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, श्रवण कुमार का भी विवाह हुआ। और श्रवण कुमार का विवाह किसके साथ में हुआ? उसी चीलनी के साथ में, विद्यावती के साथ में। विद्यावती के साथ में जब विवाह हुआ, धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा है। विद्यावती अपने पति श्रवण से तो बड़ा प्रेम करती है, लेकिन ये दो जो पूर्व जन्म के हंस हंसनी थे, जिन्होंने उसका भोजन छीना था, क्योंकि चील पीछे पीछे दौड़ रही थी कि कछुआ को ले कर ना जाओ तो हम भोजन अपना बना ले, इसको खा ले। हंस हंसनी दोनों लेकर गए थे, तो इसने कहा था समय आएगा तो हम बदला लेकर के रहूंगी। तो आज ये भील के घर में विद्यावती हुई और श्रवण कुमार की पत्नी हुई। ये सास ससुर बन करके आए चंद्रकला और उद्यालक ऋषि। पति की तो सेवा बड़े प्रेम से करती है, लेकिन उद्यालक ऋषि को और देवी चंद्रकला की कोई सेवा नहीं। चोरी से अंधी अंधा थे, बासी भोजन खिलाती थी पति को, सुंदर भोजन, ताजा भोजन। पति को जब खीर खिलाए तो पति को सास ससुर को जैसा तैसा पा जाए खिला देती थी। एक दिन की समय है, पुत्र माँ पिता का भक्त पुत्र श्रवण आ जाता है और इस प्रक्रिया को देखा कि हमारे माता पिता ऐसा भोजन करते हैं, हमारे लिए खीर और माता पिता के लिए वासी भोजन, और वासी भोजन निकृष्ट भोजन कहा जाता है। श्रवण कुमार क्रोधित हो गया, कहने लगा आज की बात यदि माता पिता की सेवा नहीं, हमारी सेवा से क्या तुम कर सकती हो? मैं अपने माता पिता को लेकर के यात्रा कराऊंगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जिस समय श्रवण कुमार चलने लगे, आज नारी फूट फूट करके रोती है, स्वामी कि चरण पकड़ के रोक आगारी, कहने लगी यूं नार, मोरी गलती माफ कर दो, प्रीतम प्राणाधा जाओ मत सिया।